आयत पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। काय पे पढ़ेंगे? आयत पर आधारित प्रश्न। आयत पर आधारित प्रश्न मतलब इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? आयत को क्या कहते हैं? रेक्टेंगल। क्या कहते हैं? रेक्टेंगल। तो बेस्ड ऑन रेक्टेंगल। देखना रेक्टेंगल क्या होता है, सबको पता होगा रेक्टेंगल क्या होता है। ऐसा बनता है, ऐसा बनता है। रेक्टेंगल की खासियत क्या होती है? इसकी आमने सामने की जो साइडें होती हैं वो इक्वल होती है। अगर ये लेंथ है तो ये भी लेंथ होगी, ये ब्रेथ है तो ये भी ब्रेथ होगी। लेंथ मतलब लंबाई, ब्रेथ मतलब चौड़ाई। ओके। अब इसका अगर हम एरिया की बात करें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो क्या होता है इसका एरिया? L इंटू बी। अगर हम इसके पेरीमीटर की बात करें, पेरीमीटर को हिंदी में कहते हैं परिमाप, पेरीमीटर 2L प्लस बी। पेरीमीटर क्या हो जाएगा इसका? 2L प्लस बी। ठीक है, बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई। अगर हम इसके पेरीमीटर की बात हो गई, अगर हम ये होता है डायगोनल्स। क्या होता है? डायगोनल। डायगोनल्स मतलब डी। डी को क्या कहते हैं? विकर्ण। हिंदी में कहते हैं विकर्ण। विकर्ण की बात करें तो फॉर्मूला होता है √L² प्लस b²। डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? डायगोनल्स मतलब विकर्ण क्या होता है? √L² प्लस b²। अब इसमें एक फॉर्मूला एरिया का लगे, क्षेत्रफल का L इंटू बी, एक लगेगा परिमाप का 2L प्लस बी, और एक लगेगा विकर्ण का डायगोनल्स का 2√L² प्लस b²। अब बात करते हैं, इसमें एक फॉर्मूला और लगेगा, इसमें एक फॉर्मूला और हम अप्लाई करेंगे। वो कौन सा फॉर्मूला है? 4 वॉल्स का एरिया। फिलहाल इसमें नहीं लगेगा, इतने ही लगेंगे इसमें। तो वो तो लगेगा किसमें? ये अपन क्यूबॉइड पढ़ेंगे। फिर से देखना, एरिया एक बार फिर से रिपीट करा दे। एरिया L इंटू बी, पेरीमीटर 2L प्लस बी, पेरीमीटर को परिमाप कहते हैं, और विकर्ण डायगोनल्स क्या होता है? √L² प्लस b²। याद रखना है फॉर्मूला। क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन लिखें। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लंबाई दी है और चौड़ाई दी है, ब्रेथ दी और लेंथ दी। कितनी कितनी दी? 10 और 80 मतलब 8। सॉरी, एरिया क्या आ जाएगा? L इंटू बी होता है, 10 इंटू 8 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आई? बात समझ में आई? अगला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई मतलब लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 5 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 6 सेंटीमीटर। लेंथ दी है 5 और ब्रेथ दी है 6। हमें एरिया निकालना है, आपको कमेंट करके बताना है। हो गया? अगला लिखें, एक आयत का परिमाप 56 सेंटीमीटर है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 56 सेंटीमीटर। एक आयत का परिमाप 56 सेंटीमीटर है और उसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर है एंड इट्स लेंथ 15 सेंटीमीटर। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सुनना ध्यान से, पेरीमीटर हमें दिया हुआ है 56 सेंटीमीटर और लेंथ जो हमें दी हुई है 15 सेंटीमीटर। एरिया हमें फाइंड करना है। एरिया हमें क्या करना है? फाइंड करना है। क्या हमें पेरीमीटर का फॉर्मूला नहीं पता क्या होगा?
ये होता है। पेरीमीटर हमें गिवन है 2L 15 प्लस B कितना है निकालना है, 2 से काटेंगे 28 आएगा बराबर 15 प्लस B, 15 यहाँ आएगा तो 28 माइनस 15 बराबर B, तो माइनस कर दो 3 और 1 13 बराबर B। क्या अब हम एरिया नहीं निकाल सकते हैं? एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? L इंटू बी। L कितना है 15, B कितना है 13, इनका इंटू कर दो, आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 195। कितना हो जाएगा? 195। सिर्फ फॉर्मूले का खेल है बेटा। क्या का खेल है? फॉर्मूले का खेल है। अगला क्वेश्चन लिखें जो आपको करना है। एक आयत का विकर्ण, एक आयत का विकर्ण, एक आयत का विकर्ण 25 सेंटीमीटर है। डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल इज 25 सेंटीमीटर और उसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है एंड देयर लेंथ 20 सेंटीमीटर। आयत का क्षेत्रफल निकालना है, एरिया में फाइंड करना है। अगला ये क्वेश्चन करें। इस क्वेश्चन को आपको लगाना है, कमेंट करना है इसका आंसर, है ना। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन देखें क्या है क्वेश्चन। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है। इंग्लिश में सुन लें। रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ, रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ इज 3:2। ठीक है, 3:2। यदि आयत का क्षेत्रफल, यदि आयत का क्षेत्रफल 100 मीटर स्क्वायर हो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 100 मीटर स्क्वायर। रेक्टेंगल का एरिया क्या दिया? 100 सेंटीमीटर। देखो हमें रेशियो कितना दिया? 3:2, 3:2। किसका? लंबाई और चौड़ाई, यानी लंबाई क्या हो जाएगी 3x और चौड़ाई क्या हो जाएगी 2x। जब भी कोई रेशियो से हटता है तो उसमें क्या लग जाता है? x लग जाता है। बात समझ में आई? एरिया दिया हुआ है कितना? 100 मीटर स्क्वायर, यानी एरिया क्या होता है? L इंटू बी इज इक्वल टू 100 मीटर स्क्वायर। L कितना दिया है? 3x। B कितना दिया है? 2x इज इक्वल टू 100 मीटर स्क्वायर। देखना इसको हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। इसको हम क्या करेंगे? सॉल्व। तो हमारे पास x की वैल्यू है कुछ, शायद हमने एक आध कुछ गलत लिखा है डिजिट। बेटा सॉरी, एक चीज गड़बड़ हो गई, सुनना ध्यान से। क्या गड़बड़ हो गई? जो 100 था ना, 100 वो एरिया नहीं है, वो पेरीमीटर है। परिमाप, परिमाप, पेरीमीटर। पेरीमीटर दिया है 100 मीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2L प्लस B। जो ये कितना दिया? 100। 2L की जगह हम रखेंगे 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 100। ये कितना हो जाएगा? 5x और ये हो जाएगा 10x बराबर 100। 0 से 0 कट गया, x की वैल्यू कितनी आ गई? 10। x की वैल्यू कितनी आ गई? 10। अब हम x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो L आ जाएगा 30 और B आ जाएगा 20। अब हमें एरिया फाइंड करना है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? L इंटू बी, यानी 30 इंटू 20। सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 600। 600 मीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई?
अब हम स्क्वायर वाले क्वेश्चन देखेंगे, वर्ग पर आधारित प्रश्न, स्क्वायर पर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। स्क्वायर कैसे बनता है? फिलहाल स्क्वायर की खासियत क्या होती है? इसकी चारों साइडें बराबर होती है। चारों साइडें क्या होती है? बराबर, इक्वल फोर साइड। और भी बहुत सारी खासियत होती है। 90 डिग्री का एंगल बनता है ना, कितने डिग्री है? 90 डिग्री का बनता। अगर हम इसके एरिया की बात करें, एरिया मतलब क्षेत्रफल, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या होता है पता होना चाहिए, ए स्क्वायर होता है। यहाँ पर ए क्या है? ए मतलब है बेटा साइड, साइड मतलब भुजा। एरिया क्या होगा इसका? ए स्क्वायर। अगर हम इसके पेरीमीटर यानी कि परिमाप की बात करें तो फॉर्मूला आएगा 4a। अगर हम इसके विकर्ण यानी कि डायगोनल्स की बात करें, विकर्ण, तो जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा आएगा क्या? a√2। ठीक है, इसके फॉर्मूले को याद कर लें। इसके पे जो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो एक तरह से आयत जैसे ही होते हैं, तो आपको फॉर्मूले अगर याद है तो आप उन क्वेश्चनों को लगा सकते हैं। तो आप उनको 3 टाइप के क्वेश्चन लगाना है, एक ट्राइंगल पे, एक आयत पे, ठीक है, और एक वर्ग स्क्वायर पे। इनको आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, थैंक यू।